गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 9 जुलाई सन 2026 वीरवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से, तो रोज़ की तरह हमेशा की तरह कभी कभी कुछ चीज़ें पिंच करती हैं, तब भी बात करने को, शेयर करने को मन करता है, या कोई अच्छी बात कहीं से कानों में पड़ती है वो भी शेयर करने को मन करता है। क्योंकि हमारा सरकारी सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप शो बन चुका है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस आईपीएस के नाम पे जो दादागिरी चल रही है हमारी कंट्री में, वो दादागिरी क्या है कि पॉलिटिशियन रूलर्स अक्सर 98% इनकॉम्पिटेंट हैं या अनपढ़ है। तो सारा जो मशीनरी चलाने वाला ठेका जो है वो उनके खाते में आ गया है, आईएएस आईपीएस के। वो लोग इतने चालाक हैं, वो कोई नया कानून बनता है उसका ड्राफ्ट भी खुद बनाते हैं, उन्हीं को बनाना पड़ता है। वो अपना डिफेंस उसमें रख लेते हैं, अपने लूप होल कैसे कवर करने हैं उस अपना बंदोबस्त वो ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। अपना माल पानी कैसे बनाना है उसका बंदोबस्त भी कर लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से कर लेते हैं। उनको चेक करने वाला तो है कोई नहीं। ये लोग रूलिंग क्लास जो है, ये मैंने जैसे बोला 98% अनपढ़ है या इनकॉम्पिटेंट है या विजनलेस है। तो ऐसी इस दुर्दशा की वजह से हमें आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज आके हम एक दूसरे के साथ, इन लोगों ने तो कुछ करना नहीं, ये तो एक मिलजुल के लूट का धंधा बेशर्मी के साथ चला रहे हैं। तो ऐसे में लोग भी अगर जैसे अंधभक्त बने हुए हैं, कोई किसी का अंधभक्त बना हुआ है, कोई किसी का अंधभक्त बना हुआ है, तो अंधभक्ति में कोई मज़हब के नाम पर माला जप रहा है, कोई ज़ात के नाम पर माला जप रहा है, कोई इलाके के नाम पर माला जप रहा है। वो जिनकी माला जपी जा रही है वो सारे के सारे चोर चक्के आपस में मिलजुल के लूट का माल बांटते हैं। लोग बेवकूफ़ खुद बन रहे हैं। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो लेट विंस्टन चर्चिल, बड़े मशहूर आदमी हुए हैं, बड़े विजनरी आदमी हुए हैं वो। तो उन्होंने कई चीज़ें, उनका बड़ा पॉलिटिकल विजन बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए हमारी इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने हम हिंदुस्तानियों के बारे में बड़े कमाल के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जो सुन के हमारे हिंदुस्तानी अक्सर बड़ा गुस्सा भी करते हैं, बड़ी तकलीफ़ में भी आते हैं, लेकिन बातें उन्होंने सच कही हैं। उन्होंने ये तक कहा था अपनी तकरीर में कि ये इंडियंस जो हैं ये आज़ादी के काबिल ही नहीं हैं। इनको आज़ाद तो हम करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ये आज़ादी का आनंद नहीं ले पाएंगे। वो आपके सामने है। आज किस मोड़ पे खड़े हैं हम, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ये लोग पीने वाला पानी बेचेंगे। आज देख लें, पानी शरेआम बिक रहा है, कोई दूसरा पानी पीने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके पास जेब में पैसे हैं, 90% 95% आबादी तो इनके हाल पे, इनके दिए हुए पानी पीने पर मजबूर है। 4-5% जो लोग हैं पैसे खर्च कर सकते हैं, वो पैसे खर्च करके वो बोतल वाला पानी पी रहे हैं। तो ये धंधा लाखों में नहीं, करोड़ों में, लाखों करोड़ में धंधा चल रहा है, पानी बेचने वाला और पानी पीने वाला। तो जो रूलिंग क्लास 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस के गुजर जाने के बाद अपने लोगों को साफ़ पानी नहीं दे सकी, उसका क्या गुणगान करेंगे। लेकिन हमारे अंधभक्त लोग वो माला जपे जा रहे हैं। आँखों पे अंधेपन की पट्टी चढ़ी हुई है,
और अपना बेड़ा गर्क करवा रहे हैं, अपनी औलाद का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं, और इनकी माला जपने में आज भी आपको शरेआम देखेंगे, बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। इसी तरह साफ़ पानी जब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो ऊपर ओवरहेड टैंक्स पड़े हुए हैं ट्यूबवेल्स के साथ, वहाँ पानी ट्यूबवेल का ज़मीन का पानी निकलता है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, फिर उसको साफ़ स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ओवरहेड टैंक्स में चढ़ाया जाता है, वहाँ से लोगों को दे दिया जाता है। उसमें कितना कैल्शियम है, कितना दूसरा एलिमेंट है, कोई किसी को पता नहीं। वो चल रहा है, लोग पी रहे हैं। वो टैंकियाँ जो बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, उनको कब किसी ने साफ़ किया, कोई बताए, हम में से कोई नहीं बता सकता। मिलिट्री की डीजल टैंक पे लिखा हुआ है ये कब क्लीन हुआ था, नेक्स्ट डेट कौन सी है। हमारे पीने वाले पानी के टैंक के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। एक दिन रियासी हॉस्पिटल में वो राजपूत लड़का है कांग्रेस का, करणदीप सिंह, उसने ऊपर चढ़ के दिखाया वहाँ अस्पताल के टैंक इस डेट को क्लीन होने हैं, इस डेट को क्लीन हुए थे। ऊपर ढक्कन खोले, अंदर गंदगी भरी हुई थी सारे पानी में। ये अस्पताल की हालत मैं आपको बता रहा हूँ। आज सोशल मीडिया है तो किसी वजह से लोगों को कुछ पता चल जाता है, कुछ पता चल जाता है, वो भी हम 1-2 घंटे बात करके हम अपना चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है, हमारा घटियापन रोज़ दिखने को मिलता है। इसी तरह जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, उसमें कितनी खाद, कितनी कीड़े मार दवाइयाँ स्प्रे की जा रही हैं, कितने मसाले डाले जा रहे हैं, मसालों से पकाया जा रहा है केमिकल से, वो सारे अडल्ट्रेटेड हैं, खाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं, लोग खा रहे हैं, लोगों को कुछ बताया नहीं जाता कि इसमें क्या है। इसी तरह ये बीमारियां मिलावटी पानी पीने से, मिलावटी खाना खाने से, मिलावटी चीज़ें खा के, तो ये होता है शुगर, डायबिटीज, किडनी की बीमारियां आजकल आम हैं, और लीवर की इन्फेक्शन, लीवर, फैटी लीवर, ये बीमारियां 2-3 शरेआम, और लोग मजबूरी में पहले वो खाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर इलाज इतना महंगा है। मोदी सरकार जो वो कुछ अपने टेनर को क्या क्या नाम देते हैं, अमृतकाल में इन्होंने क्या किया, नकली सैंपल बनाने वालों से चंदा लेके पार्टी के लिए उनकी ऐश कराई। लोग मरें, बाढ़ में जाएं, इनको कोई लेना देना नहीं। लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर टैक्स बढ़ा के, इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है आज दोस्तों, 90% लोग, 85% लोग महंगी दवाई खाने के काबिल नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं महंगी दवाई खाने की। सरकार, ये जो सरकारें हमारी, अमृतकाल, तीर्थ, फलाना तीर्थ, ये नए नए नाम दे के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को कुछ नहीं, लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। ये सच्चाई है। जब ये बीमारियां इतनी ख़तरनाक शक्ल लेती हैं, फिर इतना महंगा इलाज नहीं हो सकता। सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो चुका है, वहाँ इलाज के नाम पर ठगी चल रही है, धांधलियाँ चल रही हैं, चूहे नाच रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर। ये रोज़ की बातें हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं। तो ये इतना सारा कुछ हो गए। अब देखें, ये सरकारें, ये लुटेरे रूलर हमारे, ये लोगों को इलाज तो दे नहीं सके, साफ़ चीज़ें ये दे नहीं सके, वो कम से कम ये लोगों को अवेयरनेस ही दे देते कि भाई ये चीज़ें खाने से ये बीमारी बन सकती है, इसको मत खाओ, ये चीज़ें शाम के वक्त मत खाओ, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाओ, ये आटा खाओ, ये आटा ना खाओ, ये लूण खाओ, ये लूण ना खाओ। नमक की बात कर रहा हूँ मैं। तो चीनी कितनी खानी है। शाम को यहाँ सड़क पर खड़े हो गए लोग ठोस रहे हैं, कोई उनको अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं। ये भला हो सोशल मीडिया बनाने वालों का, उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे समाज में बुरी तरह से उन्होंने नुकसान कर दिया है, नुकसान कर चुकी हैं या नुकसान हो रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस, कुछ अच्छी चीज़ें भी आई। कुछ अच्छे लोग हमारे समाज के, कुछ नेक लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, वो हमने देखा, आपने भी शायद देखा हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, वो वीडियो बना के अपने फेसबुक अकाउंट में, यूट्यूब अकाउंट में वो लोगों के लिए बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे ये बीमारी बनती है। ये बीमारी अगर घर में कुछ तकलीफ़ हो जाती है, उसको घरेलू इलाज जो है हमारा हिंदुस्तानी जो आयुर्वेदिक इलाज था वो बड़ा उसकी रिच बैकग्राउंड है। लेकिन इन चोर चकों ने ये चले थे, कहते कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये अपने हिंदुस्तानी सिस्टम को भी नहीं बचा सके और वो घरेलू इलाज वाले टोटके वगैरह इन्होंने बुला दिए, नए आज की नस्ल को पता ही नहीं कुछ। तो अच्छा होता ये कुछ स्कूल एजुकेशन में कुछ चैप्टर डाल देते, कुछ आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है, उसमें कोई सोशल मीडिया के थ्रू सरकार अपने बंदोबस्त करके कोई अवेयरनेस देती, भाई ये ऐसा करने से ऐसी तकलीफ़ हो, ये इलाज करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चीज़ें ना खाने से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये सारी अवेयरनेस से कम 30-40% 40% के करीब भी अगर भारत के लोग, गरीब लोग इन परेशानियों की जूझने से बच जाएं तो बहुत भले का काम है। इसके लिए लोगों को खुद तैयार होना पड़ेगा, लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह सोए रहेंगे, भक्ति करने में, चोरों की भक्ति, बदमाशों की भक्ति करने में लगे रहेंगे, आप रोज़ के रोज़ मरते रहेंगे और आपकी नस्ल तक की तबाह बर्बाद होने जा रही है। मेहरबानी करें, हमारी दिली रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है आप सब लोगों से, ये जो लोग हैं, एक वीडियो में अपने इसमें आज की बातचीत में मैं साथ अटैच करूँगा, उसमें आप देखिए वो एक श्रीमान जो हैं, एक जेंटलमैन यंग आदमी है, वो बता रहा है कि मैदा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक कितना खाना चाहिए, 5 ग्राम खाना चाहिए, लोग 15 ग्राम खाते हैं। और इसके साथ साथ ये रात को ये सलाद नहीं खाना चाहिए, खाना हो 3 घंटे पहले खाना चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए। ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनके बारे में नॉलेज लेके अगर हम अपने आप को बचा लेंगे तो बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो इन चोरों ने, करप्ट लोगों ने, कम्युनल लोगों ने जो गंदगी हमारे भारत में फैला रखी है, इसमें आपका अगर ज़िंदगी जो है कम से कम होती जा रही है और ये ट्रेंड जो है ये आए दिन बढ़ता रहेगा और आने वाले टाइम में कौन सी बुरी हालत से आपको गुजरना पड़ सकता है, इस बारे में सोचिए और इसमें अवेयरनेस लाइए। जो चीज़ें सोशल मीडिया से लेके अपने लेवल पर इन चोरों को मजबूर करिए, ये कोई ना कोई अवेयरनेस का साधन बनाए, इस पर कोई ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।